वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सबसे पहले क्या दिया गया है। देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या है? एक पतला सा नैरो क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट यहाँ पे प्लॉट है। रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। एक माहुली विलेज है, वहाँ पे स्कूल बनाने के लिए रिजर्व किया गया है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज आर इन द रेशियो। और जो उसका लेंथ एंड ब्रेथ का जो भी है, वहाँ प्लॉट का लेंथ एंड ब्रेथ जो है उसका रेशियो दिया गया है 11:4। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट will cost the village panchayat 75,000 for to the fence the plot. What are the dimension of the plot? आपको बताना है। डायमेंशन मीन्स इसका लेंथ क्या है एंड यहाँ पे ब्रेथ क्या आएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। यहाँ पे इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर क्या दिया गया है, एक प्लॉट दिया गया है जो स्कूल के लिए रिजर्व है। तो देखो, ये आपका लेंथ होगा, लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं एंड ब्रेथ को डिनोट करते हैं B से। अब लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया है, L रेशियो दिया गया है, B इज इक्वल टू 11:4 इस तरह से दिया गया है। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 11/4 लिख सकता हूँ। अब सपोज इसने रेशियो दिया गया है, यहाँ पे तो हो सकता है यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 2 हो, 2 कट गया हो और बचा हो 11/4। ओके, तो हम इसके लिए यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कोई एक्स है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का नंबर दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, इसे कंसीडर करोगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लेंथ लिख सकते हो एंड ब्रेथ लिख सकते हो। तो लिखो लेट लेंथ इज इक्वल टू, देखो 11 के सामने एक्स है तो क्या करोगे, L इज इक्वल टू 11x ले लोगे इस तरह से। एंड ब्रेथ दैट मीन्स B, यहाँ पे L और B आपका ब्रेथ जो भी है, ब्रेथ इज इक्वल टू आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है आपका डिवाइडेड बाय 4 था, है ना, रेशियो में। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया। तो 4 इंटू क्या आ जाएगा आपका x, लेंथ एंड ब्रेथ आ गया आपको। अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे क्या करना है, इनको बाउंड्री लगाना है, फेंसिंग करना है। तो 1 मीटर अगर ये फेंस करते हैं तो 100 रुपीज़ यहाँ पे क्या होता है, खर्चा होता है उनका। ओके, अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है टोटल यहाँ पे कितने मीटर हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। मीन्स कितना लंबा है ये चीज़। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन कर दूँ, सपोज ये वायर है तो इसको ओपन करूँगी तो कितना लंबा था, कि कितना मीटर लंबा होगा, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि 1 मीटर सपोज यहाँ से यहाँ तक का वो 100 रुपीज़ देता था फेंसिंग का। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो विलेज का यहाँ पे पंचायत का जो फेंसिंग का चार्ज कितना है, 75,000 है। तो आपको बताना है कि डायमेंशन क्या है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ इसका कितना होगा, कि जिसका यहाँ पे क्या हो गया, खर्चा क्या आ गया, यहाँ पे एक्सपेंस आया 75,000 फेंसिंग का। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। ये अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे तो क्या फाइंड कर लेंगे, इसका लेंथ एंड ब्रेथ भी। तो सबसे पहले यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल दिया हो तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B। अब पेरीमीटर आपका देखो क्या आएगा, 2, L क्या है आपके पास 11x प्लस B क्या है 4x। तो 2 इंटू, देखो 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 15 इंटू एक्स। 15 टू जा क्या होगा 30 इंटू एक्स। ये क्या आ गया आपका मीटर में, इतना मीटर आपका आया। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या दिया गया है, यहाँ पे 75,000 कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह से फाइंड करें, है ना। तो इसका कितना होगा, ये जो हमारे पास है ये प्लॉट, इसका फेंसिंग का चार्ज कितना होगा। तुम्हारे पास कितना 1 मीटर का उन्होंने बोला है। 1 मीटर के लिए कितना फेंसिंग चार्ज है, फेंसिंग कॉस्ट आएगा आपका 100 रुपीज़, उन्होंने बताया हुआ है हमें। अब टोटल हमारे पास कितना है 30x मीटर है। तो इसका फेंसिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 30x इंटू 100। अब ये डिवाइड में आ जाएगा 1,
इस तरह से। तो 30 का आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह आएगा 3000x डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स यही आएगा आपका 3000x मीटर। इतना मीटर इतना आपका क्या आएगा यहाँ पे कॉस्ट आएगा रुपीज़ में। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कॉस्ट पहले से दिया गया है। फेंसिंग कॉस्ट क्या दिया गया है, पूरा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमने क्या किया अभी इसके ऊपर से निकाला ना, तो और कितना आ गया आपका 3000x। बट क्वेश्चन में भी तो दिया हुआ है, क्या दिया है 75,000। तो आप यहाँ से लिखोगे, इसके इक्वल में क्या लिख दोगे इधर 75,000 इस तरह से, इज इक्वल टू 3000x। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो ये 3000 है, मल्टीप्लाई में x के, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाई 3000 इज इक्वल टू x आ गया 1 1 1 1, ऐसे 3 0 कट जाएंगे। तो x इज इक्वल टू आप इस तरह से लिख सकते हो 75/3। तो 75/3, अब आप इसको कट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, x की वैल्यू आ गया आपके पास 25 यहाँ पे। अब यहाँ से आप लेंथ एंड ब्रेथ बता सकते हो। तो लेंथ क्या आएगा आप यहाँ से, x की वैल्यू आ गई ना, आपने x या इसी को क्या कंसिडर किया था, देखो लेंथ इज इक्वल टू 11x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप, आएगा आपका लेंथ इज इक्वल टू 11x। x आपको मिल गया ना, x मिल जाता तो आप क्या कर सकते हो, उसको फाइंड कर सकते 11 इंटू 25। तो 11 का 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आने वाला है आपका 275 मीटर। मीटर को हम m से डिनोट करते हैं। इसी तरह आप क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे ब्रेथ फाइंड कर सकते हो। तो ब्रेथ के लिए क्या आपने कंसिडर किया था 4x। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 25, तो 4 इंटू 25 करोगे तो आएगा आपका आंसर 100 मीटर। ये आपका आ गया बी, दैट मीन्स ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ आपका इतना आएगा, ब्रेथ आपका इतना आएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।